गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम आपके 11th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे ऑर्किड। इन द ऑर्किड हमने पढ़ा बहुत सारे प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स लगते हैं उनमें। ओके, रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ द फील्ड। ठीक है, मीन्स एज यानी किनारे से उखड़ा हुआ था। सी कैन सी द डैमेज रूट ऑफ दैट ट्री। सी थॉट हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और फेल डाउन इटसेल्फ। तो कोई उखाड़ तो नहीं सकता इसको, वो अपना भी क्या होगा, वो गिर गया होगा। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्री की लाइफ होती है वो 70 to 80 ईयर्स होती है। हाउ विल यू द ट्री गॉट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एट द एजेस ऑफ द फील्ड बिकॉज ऑफ देयर रूट्स। तो रूट्स की मदद से उसको पानी मिलता होगा। विच आर द ओल्ड ट्रीज इन योर एरिया। हाउ ओल्ड आर दे, नो योर एल्डर। आप अपने घर के लोगों से पता कर सकते हैं कि वो ट्री कितने पुराने। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल लिविंग ऑन दिस ट्री। और उस ट्री पर कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे बर्ड्स तो स्पेशली रहते ही हैं आपके, फिर स्क्वायरल वगैरह हो गया आपका, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए बहुत सारे, तो ये सारे एनिमल्स उस पर रहते हैं। देखो एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन, व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट। आप इसे देखते हैं तो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द जो ट्री फॉल डाउन होते हैं वो ड्यूरिंग स्टॉर्म के टाइम होते हैं, जब बहुत तेज हवाएं चलती, तूफान आते हैं, तब वो गिर जाते हैं। ओके, स्ट्रेंज फ्रीकी बियर्ड रूट। ओके, जो बरगद का पेड़ है, तो बरगद जो होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, आपके फाइबर टाइप की उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, जो कि अगर आप उसको मिट्टी में दोबारा गाड़ दो तो दोबारा से वो ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीट प्लांट बन जाते हैं। ओके, हैव यू एवर स्वंग ऑन बैनियन ट्री, व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग। आप मोस्टली इनकी मदद से आप उस पर झूला झूलते हो। हाउ डू हैंगिंग ब्रांच लुक लाइक, रूट की तरह दिखती है। इट इज द रूट ऑफ बैनियन, इट इज कॉल्ड टॉप रूट या एरियल रूट। उसको क्या कहते हैं, टॉप रूट या एरियल। इट ग्रोज फ्रॉम द ब्रांच एंड टचेज द ग्राउंड। कबीरबाद सिचुएटेड इन द बारूच इन द वेरी बिग। तो एक कबीरबाद है जो कि कहाँ पे है, बारूच में बहुत बड़ा। इट टॉप एरियल रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बैनियन ट्री लाइक पिलर रूट। तो ये आपकी जो एरियल रूट है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी तक का जो सबसे बड़ा ट्री है वो बैनियन ट्री है, जो कि 90,000 स्क्वायर फीट में वो फैला हुआ है। किसमें, 90,000, इतना बड़ा एरिया में वो कवर किया हुआ है। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग दैट बैनियन ट्री हैज द रूट इनसाइड द सॉइल लाइक अदर ट्री। तो अदर ट्रीज के जैसे भी उसके क्या होती है, बैनियन ट्री होती है। ओके, नाउ अब एक एक्टिविटी करनी है आपको। क्या करना है, ये चीजें ले ली, ग्रीन ग्राम, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड ग्राम, किडनी बीन्स, राजमा, कॉटन। ठीक है, इसको लेना। पहले क्या करना, आप इनको मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड और ग्राम और किडनी बीन्स को, और इनको क्या करना, पानी में भिगो कर रख देना। ठीक है, जब ये भीग जाए एक दिन, फिर इनको निकाल के एक कॉटन जो लेना उसमें रख देना। ठीक है, तो इसमें क्या आप देखोगे 4 से 7 डेज बाद आप देखोगे कि ये जो सीड्स आपने इसमें रखे वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेटेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो जर्मिनेटेड हो जाएंगे। मीन्स उनमें क्या निकल आएंगे, रूट्स निकल आएंगे, और वो पेड़ मीन्स एक प्लांट बनने के लिए क्या है, रेडी है। ओके, तो ये आप करके देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। मूंग जो आपका ग्रीन ग्राम है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको नोटबुक में लिखना है, हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सॉक्ड सीड्स कंपेयर विद द ड्राइड सीड एंड ड्राइड। तो देखिए आप उससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आपको अलग डिफरेंट टाइप की वो मिलेंगे। ओके, कि जो आपके जो सॉक्ड सीड है वो क्या हो जाएंगे, जर्मिनेटेड हो जाएंगे, और जो ड्राइड सीड है वो जर्मिनेटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ द कॉटन गॉट ड्राइड। क्या होगा, अगर कॉटन ड्राइड हो जाएगा तो जो सीड्स हैं, सीड्स ऑल्सो गॉट ड्राइड, वो भी क्या होंगे, सूख जाएंगे। इन विच डायरेक्शन द रूट एंड द स्टेम ग्रो। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों रूट एंड स्टेम ग्रो करते हैं। ओके, हाउ मच विल यू
ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन, कितना सा आप ग्रो कर सकते हो उनको, इतना कि आपका रूट निकल आए और हल्का सा लिटिल बिट आप उसको ग्रो कर सकते। हैज द सैपलिंग कम आउट फ्रॉम एवरी सीड, हाँ आ सकती है सभी से 7 से 8 दिन में। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट, तो ग्रीनिश और वाइट कलर का होता है, ग्रीनिश और वाइट। हैव यू एवर सीन रूट एयर ऑन द रूट, आपने यस देखे हैं, आप देख सकते हैं किसी भी एक ग्रास वगैरह का आप उसको पुल आउट करिए तो आपको देखने को मिल जाएगा। ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम कॉटन, आर यू एबल टू पुल इट, वाई, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो कमजोर होते हैं और इजीली वो आ जाते हैं, निकल आते हैं। डू यू सी हाउ फर्मली द रूट होल्ड द कॉटन, मीन्स किस तरीके से प्लांट को एक को सपोर्ट करके रखते हैं रूट्स। थिंक दैट रूट आर होल्डिंग द लैंड ऑल्सो फर्मली लाइक दिस, लुक एट द प्लांट विच योर फ्रेंड ग्रोन, तो आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखिए व्हाट इज ग्रोन। Arifa and Rupali did the above activity when asked they saw a grown grass. What did they grow? They have different idea for grown things. Means आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रोन कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ओके। जैसे आरिफा मेड दिस लिस्ट, लीव्स, नीम, सीड्स, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश, ये सारी चीज़ें ले ली। मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो एटसेट्रा आर देन रूपालीज लिस्ट, ये सारी उन्होंने लिस्ट बना, आरिफा और मून, ठीक है, किसने, रूपाली। व्हाट डू यू थिंक विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आरिफा एंड रूपाली, तो आपकी नीम सीड, ओके, ये सारी नीम सीड हुआ, वाटरमेलन सीड हुआ, ठीक है, ये सारे उससे ड्रॉ हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आरिफा, Why don't you create your own list of things which can grow, तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। थिंक ऑफ योर सेल्फ, हाउ मेनी चेंजेस कम विद टाइम इन यू ऑल्सो, आप अपना भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए आपके नेल्स बड़े होते हैं, हेयर ग्रो होते हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। डज योर हाइट इंक्रीज, आपकी हाइट इंक्रीज होता है। हाउ टॉल यू आर इन द लास्ट 1 ईयर, आप कितने बड़े थे। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन नोटबुक शोइंग दैट इट लुक लाइक, कैसे कैसे बढ़ते चले जाएंगे, ओके, नेल्स। एक स्टार्ट करेंगे हम, देखिए वो चैप्टर खत्म हो गया, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंज इन टाइम्स। देखिए क्योंकि इस चैप्टर वो उतना सही रहा था तो उसको एक बार और तो आगे रीड कर लिए जी, इसको भी हम रीड करेंगे, ओके। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। चेंजिंग टाइम्स मीन्स टाइम एक सा नहीं रहा, ऑलवेज आप देखेंगे जब से हम जानते आए हैं, तकरीबन 5000 ईयर्स से हम इतिहास को, सारी चीज़ों को समझते आए, जानते आए, तो देखिए तो हमेशा से ही क्या होता है, चेंजेस आता रहा है, चीज़ें बदलती रही, टेक्नोलॉजीज आने चालू हो गई, लोगों का लाइफ स्टाइल, खान पान, ये सारी चीज़ें, फूड, ड्रेसिंग, ठीक है, सारी फैसिलिटीज, नीड्स, सब चेंजेस होते गई हैं टाइम टू टाइम। तो देखिए माय नेम इज नीलाबाई, दिस इज एन ओल्ड स्टोरी, आई वॉज यंग चाइल्ड एट दैट टाइम, वो एक नीलाबाई है अपनी स्टोरी सुना रही है। माय फादर यूज्ड टू वर्क एट लैंड लेबर इन द फील्ड, मीन्स एक मजदूर की तरह काम करते थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ, मैं आज मीन्स उसके दादे नाती पोता हो चुके हैं, वो आराम से। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ दो स्टेज विद यू, तो वो शेयर करेंगे। देखिए कि पुराने टाइम में क्या होता था। दैट वॉज अबाउट 70 ईयर्स एगो, मीन्स आज से 70 साल लगभग देश आज़ाद हुआ था उस टाइम, ओके। व्हेन आई वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, दैट टाइम आई लिव्ड इन, तो टांडो विलेज में रहती थी जो अलियार में है, और अलियार आज कहाँ है, पाकिस्तान। एट दैट टाइम वॉज बी सफर्ड अ लॉट, मीन्स बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ झेलना पड़ी। एट दैट टाइम ओके देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल वसल, मीन्स बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई थी। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उसको कोई समझ में नहीं आता। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैव टू लीव अवर विलेज एंड नाउ मूव टू अनदर, क्योंकि आपका इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब लोगों को जगह बदलनी पड़ी थी और एक बिग मूव हुआ था, जो आप अगर आपने सभी ने गदर मूवी देखी हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आई वॉज सेड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपना घर छोड़कर जाना, ठीक है, ऐसे।
That was where I had all my friends. We all moved with family member in bullock cart that to snatch at the border. तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे थी। देखो आप पिक्चर देख सकते हो उस टाइम की कि किस तरीके से लोग बुलक कार्ट में जा रहे थे ये। ओके ना लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ। देखिए वो गुजरात में है धोलावीरा, वहाँ पहुँच गए। मैनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो लोग बातें कर रहे थे जो हमारी कंट्री है वो इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुई डिवाइड। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वेंट टू पाकिस्तान जस्ट लाइक वी मूव टू इंडिया। तो मैंने बताया आपको बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से इंडिया आए थे। फॉर सम टाइम वी ऑल स्टेड इन कैंप इन द बिग टेंट। तो एक कैंप में रहे दैट वर पुट इन द ह्यूज ग्राउंड ऑफ धोलावीरा। और वहाँ पे क्या लगाया गया था, टेंट लगाया गया। ठीक है, तो लोगों को ऐसी जगह दी गई थी, खाना वगैरह प्रोवाइड किया गया था। One day father told us that we had been given some land in कारछारिया विलेज, जय रामनगर में दी गई थी, जिसको आज जामनगर कहते हैं। He said that वहाँ पे विलेज दी गई। He said that we could build our house there। हम वहाँ पे अपना क्या बनाएंगे, घर बनाएंगे। I was very happy क्योंकि वो बहुत हैप्पी थे। Father and mother worked hard to make the house। तो उनकी माँ और पापा ने दोनों ने मिलकर, मदर और फादर ने बहुत हार्ड वर्क किया हाउस बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प, हमने भी उनकी मदद की। फादर डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पेंस एंड पास्ड ऑन द मदर सिस्टर एंड मदर मिक्स्ड आस्क इन इट। फादर कंस्ट्रक्ट द वॉल। तो इस तरीके से वो आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरीके से उन्होंने घर बनाया। उसके फादर मिट्टी को खोदते थे, ठीक है, फिर उसकी मदर उसमें मिक्स करती थी हस्क को, भूसे को, ये पानी डालते थे बच्चे। तो इस तरीके से वो प्रिपेयर करते थे। वी ब्रॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस, बगल के घरों से वो क्या लेकर आते थे, काउ डंग। मदर मिक्स इट विद द मड एंड कोटेड द फ्लोर, इस तरीके से फ्लोर पे उसने लगाया। सी यूज्ड टू से कोटिंग फ्लोर बाय दिस मिक्सचर वुड कीप द इंसेक्ट अवे। और आपको जो एयर, जो गोबर होता है, काउ डंग होता है, उसकी स्मेल से क्या नहीं आते, इंसेक्ट वगैरह नहीं आते। Joining the branches of neem tree। देखिए तो now it was the turn for the roof to be made। अब क्या दीवारें बनी तो छत। फादर मेड अ फ्रेम बाय, अब उन्होंने उसके फादर ने कैसे फ्रेम बनाया। जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्री एंड बेम्बूस, इनसे मिलकर उसने। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड विथ मड, उस पर डाल दी और गनी में फिर उसको मिट्टी से ढक दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड वर मेड लाइक आवर्स। तो सभी घर कैसे बनाए गए थे, इसी तरीके से कच्चे मिट्टी के बनाए गए थे। आई वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, आई लाइक इट द मोस्ट। मैं जैसे पुराने घर को पसंद करती थी वैसे ही अपने नए घर को पसंद। फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू एनी वन ऑफ द एल्डरली पर्सन ऑफ योर विलेज। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से पूछ सकते हैं। विजिट हिम एंड फाइंड आउट द व्हेन शी वाज 8 or 9 years old, जब वो 9 और 10 साल के थे। तो व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस एंड राइट देम। तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, वो कैसा था, आप उसको लिख सकते हैं। वेयर डिड सी और ही लिव्स, नेम इट प्लेस। तो ये सारी चीज़ें आप अपने ग्रांड फादर से पूछकर, ग्रांड मदर से पूछकर इसमें भर सकते हैं। ओके, तो जयराम नगर जो है वो स्वामी तालुका है पाटन डिस्ट्रिक्ट का। ओके, तो पाटन आपका कहाँ है, गुजरात में। ओके ना, देखिए चेंजेस इन द हाउस। अब देखिए हाउस में क्या चेंजेस हुए। टाइम पास गुडली, टाइम आसानी से निकल जाता है जल्दी। वी वर्क हार्ड एंड सेटल्ड, उन्होंने बहुत मेहनत का काम कर रहे थे और वहाँ पे क्या होगा, सेटल्ड हो गए, वो वहीं पे रहने लगे। मदर एंड फादर वांटेड टू मी गेट मैरिड नाउ। अब उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो क्या कर ले, शादी कर ले। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। उसने कहा कि मेरी शादी से पहले उसने सोचा कि वो मेरी अपनी शादी से पहले कि एक रूम अलग से बना ले और उस जो रूम है उसको रिपेयर किया जाए हाउस को। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज वर यूजिंग सीमेंट।
क्या करते थे, सीमेंट के घर बने होते थे। दिस सेड दैट दिस मेड द हाउस स्ट्रॉन्गर, इससे क्या बनता है, हाउस स्ट्रॉन्गर होता है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बनता है सीमेंट का हाउस। वी ऑल्सो थॉट दैट वी शुड यूज सीमेंट, हमने भी सोचा कि हम भी सीमेंट का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है सभी लोग अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, उन्होंने नए जो घर बनाया उसका क्या किया, सीमेंट और आयरन का यूज करके नहीं, जैसे आज हम आरसीसी डालते वैसे उन्होंने उसकी डाली। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स, बेला जिसको कहते थे, मीन्स अनबेक्ड मीन्स पकी हुई कच्ची ईंटें होती थी। वी वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, वो भी कैसी थी, मार्केट में उपलब्ध थी आसानी से, ठीक है। वी मेड द वॉल्स विद देम, हमने उनकी क्या बनाई, दीवार बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज बेनिफिशियल, उससे हमें फायदा हुआ। नाउ वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल, अब हमें जरूरत थी नहीं काव डंग से उसको कोट करने की, पोतने की, पेंट करने की। वंस इन द ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल्स, और एक साल में हम उनको क्या कर देते, वाइट वॉश कर देते, कलर पोते थे, जैसे हम पेंट करते हैं दिवाली पे वैसे वो एक साल में उसको पेंट कर देते। वी ऑल्सो बिल्ट अ स्मॉल किचन इन द कोर्ट यार्ड, हमने भी एक खाली जगह में क्या बना ली, एक स्मॉल किचन बना ली, जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में। द किचन हैड अ मड चूल्हा, मीन्स मिट्टी का चूल्हा था, एंड प्लेस टू कीप द वेसल, और कुछ जगह थी जहाँ पे हम क्या रख सकते थे, बर्तन वगैरह रख सकते थे। ओके, देन आई गॉट मैरिड एंड माई, ठीक है, देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ टू अवर न्यू हाउस, तो देखिए उसकी शादी हो गई, ओके, लीलाबाई की। तो अब उसकी शादी होने के बाद वो अपने न्यू घर में आ गए। टू कुक सी यूज्ड टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, किस पे बैठती थी, फर्श पर बैठकर वो खाना बनाती थी। वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, इट वाज अ हैप्पी टाइम। अब वो तो देखिए टाइम बदलता गया, उसकी शादी हुई, उसकी वाइफ फिर सभी बैठकर चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं साथ में, तो वो जाहिर सी बात है सभी लोग साथ में रहें तो अच्छा लगता है। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील्ड फॉर टॉयलेट इन दोज डेज, मीन्स उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते थे वो आउटसाइड टॉयलेट करने जाते थे। सम ऑफ हाउस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, और कुछ घरों में ये अलग से जगह थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विद अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, और हमने भी क्या कर लिया, एक अलग से सेपरेट क्या बना ली, टॉयलेट बना ली। ओके, नाउ अब क्या चेंजेस हुई, मोर चेंजेस, ये तो हाउस के चेंजेस थे। अब और क्या चेंजेस हुई उसके बाद, माई 7 सन्स एंड अ डॉटर वर बोर्न इन दैट हाउस, मीन्स मेरे 8 बेटे और एक बेटी। मीन्स टाइम पास्ट, चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली। 20 years ago अवर डॉटर जामी गॉट मैरिड मूव टू राफू विलेज, और उनकी बाप जो जामी डॉटर थी उसने क्या कर ली, मैरिज कर ली, और वो काम मूव कर गए राफू। When my son Laka got married, we felt that we should get the house ready for the new bride, और नई दुल्हन के लिए एक नया हिस्सा तो चाहिए, एक नया हाउस चाहिए। ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक नया हाउस बनाया। नाउ बाय देन एवरीवन वाज यूजिंग बेक्ड ब्रिक्स, फिर उसके बाद बेक्ड ब्रिक्स आ गई। वी ऑल्सो यूज देम फॉर द वॉल्स एंड इंस्टेड ऑफ बैम्बू एंड रूफ टाइल्स वी यूज्ड आयरन ग्रेट ग्रेवल एंड सीमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग रूफ, तो इन सारी चीजों का उसने हाउस बनाया। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट, और उसमें टॉयलेट में पाइप लगाया और वो ठीक है क्या हो गया, वेस्ट को आउटसाइड करने के लिए यूज करना। द किचन वॉज मेड बिगर, किचन बड़ी बनी। नाउ लाका वाइफ इज यूजिंग मड चूल्हा रेयरली, अब क्या करती थी, बिकॉज सी यूज ऑन गैस स्टोव, तो कभी कभार वो गैस चूल्हा यूज करती थी, अब वो क्या यूज करने लगी, गैस स्टोव। माई ग्रांड नाउ लिविंग सेपरेटली, ग्रांड सन मीन्स पोता, बिल्ट अ न्यू हाउस, उसने अलग हाउस बना लिया। हैज टू गो फॉर शॉपिंग इन द सिटी, सिटी में जाता है। देयर वर अ बिल्डिंग वेरी यूज, वहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। मैनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर फाउंड, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ओके, मेडिकल स्टडीज। ओके, देयर इज अ सन ऑफ न्यू जनरेशन, और वो नए एज का सन। ही बिल्ट हाउस विद द फैसिलिटी लाइक टॉयलेट, किचन एटसेट्रा, बीच फाउंड डिफिकल्टी टू बिल्ड अप, और हमें उस टाइम पे ये बनाने में क्या आई थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी इनकम भी नहीं थी और फैसिलिटीज भी नहीं थी, संसाधन भी नहीं थे, टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी उस टाइम पे। फ्यू ईयर्स एगो लाका
रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम, उसने उनको दोबारा से रिपेयर करवाया। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन दिस, इस बाथरूम। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। तो नाउअडेज हम बाथरूम में सभी टाइल्स यूज करते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो 80 years ओल्ड, आज वो कितना है, 80 साल का। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, उसने बहुत सारे चेंजेस। इवन माई ओन हाउस आई डोंट नो वेयर माई ग्रांड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव, मेरे ग्रांड चिल्ड्रन है वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, आई डोंट नो। एंड हाउ देयर हाउस विल बी, और उनका आज घर कैसा होगा उसको कोई पता। व्हाट वाज द हाउस लाइक इन द अलियार टांडो विलेज टुडे, और आज वहाँ अलियार पर कैसे घर होंगे। डेफिनेटली वहाँ भी पक्के घर बन गए होंगे, क्योंकि टाइम चेंजेस हो रहा है, सभी टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई थिंक दैट वेयर वुड माई ऑल्ड फ्रेंड्स बी नाउ, और उसके आज जो फ्रेंड है वो कहाँ पे होंगे। ओके, विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत सारे मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको वर्क बुक में करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, फाउंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड हाउस इज मेड, आप लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। आप व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक नीला वाइज ग्रांड चिल्ड्रन विल बी, तो डेफिनेटली बेक्ड ब्रिक्स का होगा, सीमेंटेड होगा, प्लास्टर होगा, उस पर वाइट वॉश होगा, टाइल्स लगे होंगे। ठीक है, सीमेंटेड रूफ होगी, वाटर सप्लाई होगा, बाथरूम होगी, किचन होगा, टॉयलेट होगा, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें होंगी। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू वी थिंक नीला वाइज ग्रैंड फादर चिल्ड्रन विल लिव, तो किस प्रकार के हाउस में रहते होंगे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू आर ग्रो, आप जब बड़े होना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो कहाँ रहना चाहते हैं, सिटीज में रहना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, आप कैसा हाउस पसंद करोगे। यू हैव रिटन अबाउट द मटेरियल दैट योर ग्रैंड पेरेंट हाउस मेड ऑफ इन योर हाउस, नेम दैम, आप वो लिख सकते हैं। आपके हाउस में आज भी वो यूज हुए तो आप लिख सकते हैं। पीपल आर गिवन नेम अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, ओके, आज नाम देते हैं जैसे वो लिखते हैं, जैसे एडवोकेट हाउस, कारपेंटर हाउस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वर्क विद वुड इज कॉल्ड कारपेंटर। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क विद वुड, तो उसको क्या कहते हैं, कारपेंटर कहते हैं, हिंदी में उसको बढ़ई कहते हैं। देखिए आप इस पिक्चर को देखिए, आप लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, तो देखिए अलग अलग कोई पाइप फिटिंग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी लगा रहा है, तो कोई मैसन्स का काम कर रहा है, तो कोई आपका लेबर का काम कर रहा है। ठीक है, वर्क टूल, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, देखिए तो आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं टम्बलर, तो टू वर्कर, लेबर, टूल क्या है, टम्बलर, हु इज कॉल्ड लेबर, इसको लेबर ही कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पूरा वर्क बुक में फिल करवाऊंगा। विथ योर टीचर और ग्रांड गार्जियन गो टू द प्लेस वेयर आ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आप जा सकते हैं, नहीं तो व्हाट इज बीइंग बिल्ड, वहाँ पे एक हाउस बन रहा होगा, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही होगी, या फ्लैट्स बन रहे हैं, लाइक दैट ही कुछ बन रहा होगा। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, नाउअडेज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग 10 to 15 पीपल वर्क करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, तो आप डिफरेंट पीपल डिफरेंट वर्क करते हैं आपका। ठीक है, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, तो लिख सकते हैं 7 or 8, वॉट एवर यू लाइक। ओके, हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली, तो नाउअडेज 300-400 रुपीज पर डे उनको मिलता है। हाउ मच मनी, ओके, व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, सीमेंट, आयरन, कंक्रीट, ओके, रेता, सैंड, टाइल्स, बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं आज। ओके, ट्राई एंड गैस हाउ मेनी ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, तो मिनिमम 100 to सीमेंट बैग्स लगते हैं, 1-2 ट्रक आपका रेत और गिट्टी लगती है, ईंटें लगती हैं, ब्रिक्स लगती हैं। ओके, तो हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, बाय ट्रक, मोस्ट ऑफ द ट्रक, ट्रैक्टर, इनकी मदद से वो आता है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, 1 ब्रिक, 1 ट्रक और 1, आस्क फ्यू अदर क्वेश्चन, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। साइट आपका देखिए, आप जब स्कूल आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपके पास में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, वर्क की होते हैं। ओके, ये है
ओवर द 88 डिफरेंट मटेरियल वर यूज इन द डिफरेंट आइटम इलेवन लिस्ट एंड देन करेक्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से आप उसमें से हमने पढ़ा स्टोरी से आप भर सकते हैं। ओके, तो आप पेपर वर्क से आप एक अपनी नोटबुक में हाउस बना सकते हैं, अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं आप। ओके, तो लाइक दैट आप ऐसे बनाइए। और ये चैप्टर के साथ, इसी चैप्टर के साथ ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। आपके 12 चैप्टर आएंगे आपके 12 फर्स्ट में, जो कि अक्टूबर में होगा। और मिनिमम 4, 6, 7 स्टूडेंट ही मुझे वर्क भेजा है, जिन्होंने, मैंने आज कल नेम भेज दिए थे। तो देख लीजिए, आप सभी को वर्क भेजना है, क्योंकि आपको उसके 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो रेडी रहिएगा एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपका टेस्ट 1 हुआ था वैसे ही ये भी होगा। ओके, थैंक यू।